उत्साह और अट नहीं रही है। आज हम ये दो कविता करेंगे जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। पहले हम उत्साह करेंगे, फिर उसके बाद अट नहीं रही है कविता करेंगे। देखो, उत्साह में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। हे बादल, इस पूरे आकाश को घेर कर तुम जोर जोर से गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ललित ललित मतलब होता है सुंदर सुंदर। सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादल, जैसे बाल घुंघराले होते हैं ना, वैसे ही बादल को बोला है कि वो भी घुंघराले हैं। तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना के समान हो। जैसे छोटे बच्चे की कल्पना होती है ना, वो कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोच लेते हैं। वैसे ही जो घुंघराले बादल है ना, उनकी कल्पना भी बहुत सुंदर है, छोटे बच्चे की कल्पना की तरह। विद्युत छवि उर्मे कवि न जीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि बादल, तुमने तो अपने हृदय में व्रज जैसी शक्ति छुपा रखी है। जिस प्रकार एक कवि हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप मतलब बादल जोरदार आवाज़ के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भर जाए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाह के सकल जन। कवि कहते हैं कि इस विश्व के सभी लोग अत्यंत गर्मी से बहुत परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से बहुत सारे बादल आए हुए हैं। पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादल, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल, तुम जोरदार आवाज़ के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। अट नहीं रही है। देखो, अट का मतलब होता है समा नहीं रही है। इसमें कवि ने अट नहीं रही में कवि ने फागुन मास जो होता है ना, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन मास कब होता है? फरवरी और मार्च के महीने को हम फागुन मास बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बसंत ऋतु आती है। तो इसकी सुंदरता का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि जब फागुन का महीना आता है तो उसकी चमक या सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है। मतलब क्या? बसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहते हैं कि जब जब तुम मतलब फागुन मास आते हो, हर घर में महक भर जाती है। क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि फागुन माह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब जब तुम आते हो, हर किसी को आकाश में उड़ने के लिए पंख देते हो। यानी तुमसे तब हर एक प्राणी को काम करने की प्रेरणा मिलती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि जब भी मैं इस प्रकृति की सुंदरता को देखता हूँ, मैं इसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता हूँ और कितनी भी कोशिश कर लूँ अपनी आँखों को तुमसे हटाने की, लेकिन मेरी आँखें तुम पर से हट ही नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं कि फागुन मास में सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, जिससे चारों तरफ पेड़ों पर हरे और लाल पत्ते आ जाते हैं। कहीं बड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी मतलब क्या, जो मंद मंद खुशबू आती है ना देने वाली, कोई सुंदर सी माला पहन रखी है। पाट पाट शोभाशी पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि जब फागुन का महीना आता है तो उसकी चमक प्रकृति में समा नहीं पा रही है। यानी बसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है।